पूरे चांदागढ़ चंद्रपुर यदमालपुरी में खुशियां मनाई गई कली दाई के जन्म पर। अब मेरे भाई आगे क्या हुआ? अब धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है आनंद और खुशियों के साथ। बाहर जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, समय भी कम जैसा बचा है। चलो ठीक है, थोड़ी देर और, जिसको जाना है एक एक उठ जाना। कि बंद कर दूं 10 मिनट के लिए? नहीं, क्योंकि 3:30 तो ऐसे ही बज गए ना, आधा ही घंटा की बात है, ठीक है ना। तो मेरे भाई आगे ध्यान देना। जब कलिया दाई का जन्म हुआ तो पूरे चंद्रपुर चांदागढ़ में खुशियां मनाई जा रही थी। प्रतिदिन राजा के यहाँ किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। रोज राजा के घर में भीड़ लगी रहती थी कलिया दाई का दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतते गया। जब कलिया दाई थोड़ी बड़ी हो गई तो याद राहुल राजा क्या करता था? याद राहुल राजा प्रतिदिन अब कलिया बेटी को सैर करने के लिए, घुमाने के लिए सुबह सुबह गांव से बाहर ले जाता था। कब ले जाता था? सुबह सुबह। क्यों ले जाता था? क्योंकि हमारे पुरखा जानते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठकर इधर उधर घूमने से जो हवा मिलती है तो वो कैसे होती है? सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा होती है कि नहीं होती? तो हमारे आजा आजी जो थे अपने नातियों को जरूर घुमाते थे, अपने बेटियों को जरूर घुमाते थे, बेटा बेटियों को घुमाते थे ना सुबह सुबह। आज घुमाते हैं क्या अपने बेटा बेटियों को सुबह सुबह? नहीं घुमाते। मैं अगले साल दशहरा के समय में भिलाई में कार्यक्रम चल रहा था शहर के अंदर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ भिलाई। तो जब मैं सुबह उठता था 4-5 बजे तो मैं भी घूमने जाता था, क्योंकि सुबह सुबह खाली जगह रहती, दिन में तो भीड़ ही भीड़ था। तो सुबह सुबह जब मैं घूमने जाता था तो मैंने किसी भी आदमी को नहीं देखा अपने लड़का लड़की बेटा बेटियों को घुमाते हुए, लेकिन कुछ आदमियों को देखा था कुत्तों को घुमाते थे। अब मैंने सोचा कितना अंतर हो गया। पहले के हमारे पूर्वज लोग हमारे बेटा बेटियों को घुमाते थे और अब के लोग कुत्तों को घुमा रहे हैं। पूरा उल्टा चल रहा है, कई चीजें उल्टी चल रही। आज कोई रिश्तेदारी करेगा ना, और पहले की रिश्तेदारी करते थे तो क्या पूछते थे? पहले जब रिश्तेदार कोई लड़का लड़का कोई पूछते थे ना लड़की देने को, तो क्या बोलते थे? बोले वो लड़का वाले घर के, लड़की वाले पूछते थे लड़का वाले घर से, बोले लड़का वाले घर के खाते पीते हैं कि नहीं अच्छे? अगर कह दी हाँ खाते पीते में अच्छे हैं तो रिश्तेदारी बन गई। और आपके पूछते थे क्या लड़का का कुछ खाता पीता तो नहीं? हो गया ना उल्टा, हुआ कि नहीं उल्टा? तो मेरे भाई पूरी चीज उल्टी चल रही, सीधा करना है आप अपनों को, इसलिए आया हूं, ठीक है ना। तो रोज वो लड़की को घुमाने ले जाता था कलिया दाई को। एक दिन की बात है मेरे भाई, कलिया बेटी पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते थक गई। जैसे ही कलिया दाई थकी तो क्या हुआ कि चलते चलते कली थकवाई, फिर राजा से बचन सुनाई। कलिया दाई कहने लगी, राजा से बोले दादाजी मैं चलते चलते थक गई, इसलिए बोले मुझे आप अपने कंधे में बिठा के रख लो। राजा ने सोचा कि छोटी सी बिटिया है, थक गई होगी, चलो कोई बात नहीं कंधे में बिठा के रख लेता हूं। राजा मेरे भाई अपने दोनों हाथों से कलिया दाई को कंधे में उठाने के लिए उठाता है। राजा उठा उठा के परेशान हो गया मेरे भाई, लेकिन कलिया दाई जमीन से एक तिल भर भी ऊपर नहीं उठी। राजा परेशान हो गया, बार बार उठा रहा है लेकिन कलिया दाई उठ ही नहीं रही है। राजा उठाते उठाते थक गया, कलिया दाई समझ गई। कलिया दाई कहने लगी, बोले दादाजी सुनो। बोले क्या? बोले अगर मुझे उठाना ही है तो आप एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, आप बोले मोंगरा के 5 फूल बुलवाओ, बोले, और 5 मोंगरा के फूलों से मेरा वजन तोलो। अच्छा, तो राजा ने 5 मोंगरा के फूल बुलवाया और तराजू में एक तरफ फूल और एक तरफ कलिया दाई को रखा। जैसे ही मेरे भाई फूलों से तोला गया तो मेरे भाई कलिया दाई का वजन घट करके 5 फूलों के बराबर
हो गया। जैसे ही बराबर हुआ तो क्या हुआ, तब राजा ने कलिया का 5 फूल से तौल किया और उसी समय महाराज ने फिर वो कलिया बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया। तुरंत उठ गई 5 फूलों के बराबर। अब कलिया दाई उठ गई और कंधे में बैठी बैठी क्या बोली, बोले अभी मेरा जो वजन है 5 फूलों के बराबर है। जिस दिन अगर मेरा वजन बढ़ जाएगा तो समझ जाना कि तुम्हारी बेटी कलिया सज्ञान हो गई, और जब मैं सज्ञान हो जाऊंगी तो आपके घर में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारा घर छोड़ करके कहीं बाहर चली जाऊंगी। याद रहा, राजा को बड़ा दुख हुआ कि जब मेरी बिटिया कलिया का वजन बढ़ जाएगा, ये सज्ञान हो जाएगी, और जब सज्ञान होगी तो मेरे घर में नहीं रहेगी। और आज भी जो लड़की सज्ञान हो जाती है वो किसी के घर में नहीं रहती है। ये बात बोल रही। राजा को बड़ा दुख हुआ। अब घर जा रहा है कंधे में बिठाल के। पहले के हमारे आजा आजी पूर्वजों का या हमारे माता पिता की आदत होती थी, अपनी बेटा बेटियों को जब खिलाते थे ना तो अपनी बेटा बेटी के नाम पे गीत बना के गाते थे और उनकी रखवाली करते रहते थे। आपके गोंड लोग हमारे बेटा को झूला झूला रहा है और गीत गा रहा है, पता नहीं कहाँ के। पहले खुद के बेटा के नाम पे गीत बना के गाया जाता था। तो राजा गुनगुनाते हुए जा रहा है। कैसे जा रहा है गुनगुनाते, एक लाइन में बता दे रहा हूँ। वो बोलने लगा, मेरी जो कलिया बेटी है बड़ी सुंदर है, उसके बारे में वो गुनगुना रहा। कैसे, मेरी बिटिया है कलिया नादान। अगर कोई छोटी सी बिटिया हो तो खड़ी हो जाए सुंदर सी, बिटिया के कहे वो बेटा तैयार होगा। मेरी बिटिया है कलिया नादान। छोटी सी बच्ची एक थैया बात, यहाँ ले आओ 1 मिनट के लिए, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे एक को कोई के बहाने नाश्ते बन जाए कम से कम। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मेरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। नीचे उतार दो ना, वो खुद नाचेगी। अरे नीचे उतार दो, वो खुद नाचेगी। यहाँ यहाँ यहाँ। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। जय हो ये बिटिया ओ। बड़ी सुंदर है बिटिया मेरी, बड़ी सुंदर है बिटिया मेरी। राजघराने की राजे दुलारे, राजघराने की राजे दुलारे। और अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। भैया चलो ये छोटी बात लड़की ऊपर पहुंचाओ यहाँ नचाने के लिए। यहाँ खड़ी, उधर देख के नाचना, पैसा दूंगा मैं। वहीं खड़ी करो ना, उधर मुँह करके नाचो, उधर मुँह करके। जय, एक बार ताली बजाएंगे हमारी राजकुमारी के लिए। आप नीचे चले जाओ। गड़े में
है, चांदा गढ़े में जना में लई है, महलों में खुशियाँ छाई है, महलों में खुशियाँ छाई है। अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। अरे सुंदर सी बिटिया सुकुमार, नजरे कोई मारे ना। जय हो। नीचे ही नाचने दो ना उनको, नीचे उतार दो, नीचे नीचे नीचे। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। अरे उसको इधर बुलाना, वो जी को इधर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कली कंकाली दाईना। इस प्रकार से मेरे भाई याद राहुल राजा अपनी कलिया बेटी को लेकर के कंधे में बिठा के घर आ गया। अब याद राहुल राजा प्रतिदिन क्या करता है, शोरगुल नहीं करेंगे। प्रतिदिन कलिया दाई को सुबह सुबह सैर कराने के लिए घर से बाहर घुमाने ले जाता। कलिया दाई का वजन तोल तोल के देखता था। क्यों देखता था वजन तोल तोल के? क्योंकि राजा को डर बन गया था, जिस दिन अगर कलिया का वजन बढ़ जाएगा तो वो मेरे घर में नहीं रहेगा। ये डर के कारण से वो प्रतिदिन कलिया का वजन तोलता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। ध्यान से सुनना मात्र शक्तियां। बहुत आवाज आती, मुझे तक सुनाई पड़ रही है। मैं भी बहक जाता हूं, मैं भी सुनने लगता हूं कहां की रिश्तेदारी की बात चल रही है। तो राजा क्या करता था, प्रतिदिन कलिया बेटी का वजन तोल तोल के देखता था डर के कारण। धीरे धीरे कलिया दाई कुछ दिनों के बाद में बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई मेरे भाई, तो एक दिन कलिया दाई अपनी माँ से कहने लगी, सोना रानी से, बोले माँ आज मैं नहाने के लिए नदी जाऊंगी। सोना रानी कहने लगी, नहीं बेटा नदियाँ दूर है, उधर मत जाओ, घर में ही नहा लो। कलिया दाई कहने लगी, क्यों? बोले बेटा नदियाँ दूर है, सुनसान जगह रहती है, कोई नहीं रहता, इसलिए बोले अकेली नहीं जाना चाहिए। कलिया कहने लगी, माँ पहले मैं छोटी थी तब मुझे डर लगता था, अब तो मैं बड़ी हो गई, अकेली नहा के आ जाऊंगी। बोले वो बात नहीं है, बोले लड़कियों को अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए बेटा। बोले कलिया दाई कहने लगी, नहीं मैं जाऊंगी। बार बार हट करने लगी और हट करके जबरदस्ती कलिया दाई नहाने के लिए नदियाँ चली गई घर से। वहां जाके देखी नदी के चारों तरफ तो कोई नहीं दिखा कलिया को। कलिया ने सोची कोई नहीं है। कलिया दाई ने मेरे भाई सोची कोई नहीं है, तो कलिया दाई ने अपने कपड़े उतारी और नदी के बीच धार में जाके खड़ी होके डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। कलिया दाई ने खूब नहाई और नहाने के बाद जब नदी से बाहर निकली फिर देखी चारों तरफ, कलिया को कोई नहीं देखा। कलिया ने सोची कोई नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। अब कलिया दाई कपड़ा पहन के और अब घर के तरफ वापिस आ रही है। जब वापिस आ रही थी तो हुआ क्या कि उसी समय उस मार्ग पर, जिस रास्ते से कलिया लौट रही थी उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर अरे बैठा था एक तपधारी,
जैसे हमारे दाढ़ी वाले दादा जैसे। और तहां निकट जा कलिया ने अरे मीठे बचने उचारी। वो कलिया दाई ने देखी कि एक जटा जूट वाले दाढ़ी वाला कोई तपस्वी बाबा बैठा है। इसने कहीं मुझे नहाते समय देखा तो नहीं है, चलो बोले इस बाबा के पास जाके पूछना चाहिए। उस बाबा को सूका आसरा के नाम से जाना जाता था। वहां पहुंची, बाबा आंख बंद करके बैठा था वो तपस्वी। कलिया दाई जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले बाबा जब मैं स्नान कर रही थी तब तुमने क्या मुझे देखा है? तपस्वी ने सुन लिया लेकिन आंख बंद करके ध्यान में लीन था। बार बार कलिया ने बोली लेकिन तपस्वी ने बिल्कुल नहीं बोला, सुनते रहा लेकिन बोला नहीं। कलिया वापिस जाने लगी। जब कलिया वापिस जाने लगी तो तपस्वी ने सोचा कि ये लड़की बार बार बोल रही थी, इससे मैंने बात नहीं किया, ये मुझसे निराश होके जा रही है, इससे बोल लेना था, क्योंकि जब कोई बार बार बोलता है तो उससे बोलना चाहिए। बोले इसका दोष लगेगा मुझे, बोले निराश होके जा रही है। तो तपस्वी ने मेरे भाई आंख खोला, चिल्लाते हुआ बोला कि बेटी इधर आओ। कलिया ने सोची कि अरे पीछे लौट के देखी तो बोले अभी बोल रही थी तब बोला नहीं और अब बुला रहा, चलो बोले कोई बात नहीं, अब बात करके ही जाना चाहिए। अब कलिया दाई मेरे भाई लौट करके तपस्वी के पास गई, तपस्वी से बातचीतें हुई। वो तपस्वी ने अपने यहाँ से एक उमर का फल, तोया फल उठाया और कलिया दाई को दे दिया कि बेटा लो प्रसाद। कलिया दाई ने जैसे ही वो फल को ली और प्रसाद समझ के खाई, कलिया दाई को सुकून की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। कलिया दाई वो फल खल के खा के चली गई। अब दूसरा दिन हुआ उधर, तो राजा का प्रतिदिन का काम था कि कलिया दाई का वजन तोल तोल के देखता था। राजा ने जब वजन तोला मेरे भाई तो उस दिन कलिया दाई का वजन 5 फूलों से 1 बढ़ गया। राजा को शंका हो गई कि अब कलिया दाई का वजन 5 फूल से बढ़ गया, मतलब कलिया दाई सज्ञान हो गई। अब कलिया दाई मेरे घर में नहीं रहेगी, डर लगने लगा। कलिया दाई से कहने लगा बेटा कलिया कल तुम स्नान करने गई थी, बोले तब तुमको क्या उधर कोई मिला है? कलिया दाई कहने लगी हाँ पिताजी मिला है। बोले कौन? बोले एक दिव्य शक्ति वाला सतधारी बाबा मिला था। तो बोले बेटा एक काम करना, अब 2 बार बोले उधर मत जाना वो नदी। बोले क्यों? मैं तो जाऊंगी बोले, और वो तपस्वी सतधारी बाबा से भी मिल के आऊंगी। बोले बेटा पता नहीं बोले नकली बाबा है कि असली बाबा है, ये दुनिया में 2 प्रकार के हो गए हैं, बोले कई नकली भी हैं और कई असली भी हैं, इसलिए मेरी कहना मानो, बार बार उधर मत जाओ। नहीं मानी मेरे भाई कलिया बेटी ने और जबरदस्ती नहाने नदिया चली गई। नहा धो करके कलिया दाई फिर वो तपस्वी के पास पहुंची तो तपस्वी ने दूसरे दिन 2 फल दिया। कितने फल दिया? 2। इस प्रकार से कलिया दाई वो तपस्वी के पास 7 दिन तक गई। तो तपस्वी ने पहले दिन 1 फल दिया, दूसरे दिन 2 फल दिया, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7। तो कलिया दाई ने 7 दिन में कितने फल खा गई? अभी रुक जाना, ऐसा चलता है ना, दाएं से बाएं। कलिया दाई ने कितने फल खा गई 7 दिन में? पहले दिन 1 खाई, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7। कितने फल हो गए पूरे? पहले दिन 1 खाई, दूसरे दिन 2 खाई तो हो गए 3, तीसरे दिन गई तो बाबा ने दिया 3 तो हो गए 6, चौथे दिन गई कलिया तो दिया फिर 4 तो हो गए कितने? 10। ऐसा करके कलिया ने 7 दिन के अंदर 28 फल खा गई। कितने फल खा गई? जोड़ लेना 28। और कलिया दाई का वजन पहले कितना था? 5। कितने हो गए? 28 और 5 33। कलिया दाई का वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? मतलब कलिया दाई मेरे भाई गर्भवती हो गई। क्यों हो गई? बाबा के पास जाती थी और उमर के फल खाती थी। अब कितने लोगों के विश्वास है कि अगर कोई को किसी को अगर उमर के फल दे और गर्भवती हो सकती है? क्या है विश्वास? क्या नहीं है? मेरी बात नहीं मान रहे और दूसरों रे तो मेरी जगह में तो कि हल चलाती में लड़का पैदा होते, क्यों माने? कई तो कान से भी पैदा हो गए थे। तो मेरे भाई
सब ठीक है, लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं रहस्य छुपा होता है। बिना नर्मदा का कोई पैदा नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक का नियम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, उसको छुपा दिया जाता है। तो यहाँ भी कारण है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 लाइन अगर समझ आ जाएगी तो ताली बजा देना, और नहीं आएगी तो बिल्कुल मत बचाना, फिर बताऊंगा, फिर समझा के, जब तक समझ न आए, ठीक है ना। तो कारण सुनिए कि कलिया को कलंक लगा, उम्र के फल खाने से, और कलिया से कंकाली भाई वो बाबा के पास बार बार जाने से। नहीं आई समझ? नहीं आई समझ किसी को? अरे कलिया को कलंक लगा उम्र के फल खाने से, और नाम था उसका कलिया, लेकिन वो बाबा का कलंक लग गया, इसलिए कहा गया है कि कलिया को कलंक लगा बाबा के ढंग जाने से। अब आई समझ क्या? वो जिसको नहीं आई या तो बता देना ठीक से, ठीक है। कलिया दाई को कलंक लग गया। आज भी अगर किसी जिसका विवाह ना हो, आज भी अगर जिसका विवाह ना हो और कोई लड़की अगर कुंवारी में गर्भवती हो जाए तो कलंक नहीं बोलते कि नहीं बोलते? तो मेरे भाई उसको कलंक लग गया, तो कलिया से क्या बन गई? कंकाली। पूरे गांव के दोष देने लगे। कलिया को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करे तो क्या करे, जो होनहार होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। अब बोले हो गया, मैं भी क्या करूं। पूरे गांव के लोग विरोध करने लगे। तो जब विरोध करते हैं तो कौन सा रंग से विरोध करते हैं? आज भी झंडा, कौन सा झंडा करते हैं विरोध? कौन से झंडा से? काला झंडा से करते हैं ना। इसलिए आज भी कुछ लोग कलिया दाई को काला ही झंडा लगा रहे हैं। लेकिन ये वो समय भर काला झंडा लगा था, लेकिन जब कलिया ने अच्छा काम किया था तो काला झंडा हट गया कलिया दाई से, हरा झंडा चढ़ता है फिर बाद में। आज भी चांदागढ़ में जाके देख लेना, आज किसी के घर में कोई निकल तो हाँ, तो कलिया दाई ने सोची कि विरोध तो कर रहे हैं, मैं खुद ही भाग जाऊंगी। तो कलिया दाई ने सोची भाग तो जाऊंगी घर से, लेकिन जाऊं कहां? कलिया दाई ने सोची कि कहीं नहीं जाती। जिस बाबा के पास मैं रोज मिलने जाती थी उसी बाबा के पास जाके रहूंगी, काय को कहीं जाऊंगी, वहीं जाएगी ना वो। एक दिन कलिया दाई अपने घर से निकल गई, बोले वो बाबा तपस्वी के पास जाके वही जिंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि कलंक उसी का लगा था। मेरे भाई कलिया दाई धीरे धीरे चलते चलते वहां पहुंची जहां रोज बाबा मिलता था, लेकिन मेरे भाई उस दिन बाबा मिला ही नहीं। बाबा हो गए बाबा जी। कलिया दाई पछताने लगी, बोले पहले रोज यही मिलता था और आज जब समय आया तो बाबा ने भी धोखा दे दिया। बोले आज बोले बाबा से मैं धोखा खा रही हूँ, बोले आगे चल के जो भी महिला याबा बाबाओं के चक्कर में रहेगी तो वो भी धोखा खाएगी। बोले तो आज भी खाई है। इसलिए मेरे भाई याबा बाबा ढाबन के चक्कर में मत लेना। गोंडों में पंडा नहीं होते, लेकिन आप बोलते हो पंडा। गोंडों में कोई पंडा नहीं होता, पंडा होते हैं बरमान घाट देखे ना, बरमान घाट में जिसको ऊंचो झंडा वही वहां को पंडा। हमारे में पंडा नहीं होते। गांव में मिलता क्या किसी के गांव में पंडा का स्थान? हमारे में भूमका होता है, भूमका मुठुआ। और भूमका और मुठुआ की जाति नहीं होती, कोई भी भूमका बन सकता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। यहाँ जैसे हमारे पंडित लोग बैठे, ब्राह्मण देवता बैठे हैं ना, और एससी एसटी ओबीसी 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ पढ़ लें, ठीक है ना। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी 4 वेद 6 7 9 ग्रंथ 18 पुराण भी पढ़ लें तो आपको एक ब्राह्मण की पदवी मिलने वाली नहीं है। मिली है क्या अभी तक किसी को? नहीं मिली ना। कितना ही उपवास कर लो, कितना ही जटा बढ़ा लो, कितना ही व्रत कर लो, लेकिन आपको उपाधि मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो उसी को मिलती है। लेकिन गोंडी धर्म में ऐसा नहीं है। गोंडी धर्म में चाहे कोई भी समाज हो, जिसको भूमिका का ज्ञान है उसको बराबर भूमिका का पद प्राप्त होता है। इसमें भेदभाव नहीं है।
ठीक है ना। अब विचार करिए, ये है व्यवस्था। जिसको 52 लाख वनस्पति 1.25 लाख झाड़ों का ज्ञान है, पृथ्वी का बारे में, भूमि के बारे में ज्ञान है, वो भूमिका कहलाता है। जैसे स्कूल में कोई भी समाज हो जो अगर पढ़ा लिखा है, MA फाइनल, DA BA सब किया है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सरकार उसको मास्टर बना देगी। का भेद रहता वहां नहीं, उच्च वर्ग का ही बनेगा मास्टर। तो गोंडी धर्म में व्यवस्था है। तो मेरे भाई, कलियादाई को बाबा नहीं मिला, पछताते रही। बोले बाबा ने भी धोखा दिया, अब जाऊं तो कहां जाऊं। बोले जिस नदी में नहाने जाती थी उसी नदी में कूद के मर जाना चाहिए, प्राण गंवा देना चाहिए। मेरे भाई वहां से चली नदी में जाके देखी तो किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा था। उसी पत्थर में चढ़ी और उसी पत्थर से नदिया में कूद गई, नदी में कूद गई। शरीर के अंदर पानी समाने लगा, कलियादाई का दम घुटने लगा, दर्द होने लगा। कलिया सोचने लगी, मैं तो सोच रही थी मरना सरल है, लेकिन बोले मरना सरल नहीं है, बहुत दर्द होता है। अब कई लोग सोचते हैं कि मर जाऊं साले को, मरना सरल नहीं है। आपको बता रहा हूं, बताया गया है कि जब आदमी खत्म होता है तो 100 बिच्छू काटते हैं, इतना बड़ा दर्द होता है, 100 बिच्छुओं का दर्द के बराबर। मेरे भाई, कलियादाई हाथ पैर हिलाते हिलाते बाहर निकल गई। अब बोले कहां जाऊं। कलियादाई ने सोची कि कोई जंगल में जाके रहना चाहिए। तो कलियादाई क्या करती है, अरे घूमत घूमत कंकाली नीले कोंडा पर्वत आती है। अरे घूमत घूमत कंकाली नीले कोंडा पर्वत आती है। अरे तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिलो जाती है। घूमते घूमते नीलकोंडा पर्वत पहाड़ी पहुंची। वहीं पर रायतार जंगोदाई की सेविकाएं घूम रही थी, जो मैं कल बता रहा था। वो घूम रही थी। उन्होंने जैसे ही देखी ये कलियादाई को, तो देख करके ही समझ गई कि अरे बोले इस लड़की को भी कालंक लगा है, इसलिए समाज ने इसको घर से निकाल दिया है। अब बेचारी जाएगी कहाँ, कहाँ जाएगी। चलो बोले इसको भी अपने रायतार जंगोदाई के आश्रम रख लो। वो महिलाओं ने मान और सम्मान के साथ कलियादाई को लिवा करके जंगोदाई का आश्रम पहुंचा दिया। जंगोदाई ने देखी तो वो भी समझ गई, कहने लगी बेटा चिंता मत कर, जो होनहार होता है हो गया, अब क्या करे, तू कहाँ जाएगी, मेरे इसी अनाथ आश्रम में रहना, और तू अकेली नहीं रहेगी। इस आश्रम में ढेर सारी कालंकित महिला है और कुछ बेवा महिला भी है, इन्हीं के साथ में तुम रहना। तुम्हारे जो भी बच्चा होगा तो उसका लालन पालन पोषण सब यही होगा, आप निश्चिंत होकर रहना। तो जंगोदाई ने कलियादाई को भी वही अपना लिया, वहीं रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, वहां जितनी जो कालंकित महिला थी, एक महिला नहीं थी कालंकित, वहां बहुत सी महिलाएं थी कालंकित, मतलब गर्भवती महिला जिनका पति नहीं था, और कुछ महिलाएं बेवा महिला थी जिनके पति खत्म हो चुके थे। तो जो बेवा महिला थी, उन बेवा महिलाओं के बच्चों का जन्म हुआ, तो बेवा महिलाओं के बच्चे हुए थे 5। कितने बच्चे हुए थे? 5। और जितनी भी कालंकित महिला थी वो सब कालंकित महिलाओं के बच्चे हुए थे 28। इस प्रकार से कालंकित महिलाओं के बच्चे कितने हुए? 28, और बेवा महिलाओं के बच्चे हुए 5। इस प्रकार से कालंकित बच्चे और बेवा बच्चे मिलके 33 हुए। इन्हीं को कुछ लोग कहते हैं अलाम और कलाम, ठीक है ना। अलाम का मतलब है बेवा महिलाओं के बच्चे और कलाम मतलब होता है
कलंकित बच्चे। यही अलाम और कलाम ने सबसे पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया था। गौतम बुद्ध के गुरु कौन है? अलाम और कलाम। जो 33 करोड़ बच्चे हैं, इन्हीं को 33 करोड़ देवता बोलते हैं लोग। कितने हैं? मात्र 33 हैं। कोट मतलब करोड़ नहीं है। गोंडी में करोड़ का मतलब, गोंडी में कोट का मतलब करोड़ नहीं होता। कोट मतलब होता है गढ़ी, किला, कोट, जगह। तो 33 हैं ये बच्चे। कितने थे? 33। आरती में भी लिखा, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आरती में सुना हूं मैंने। क्या सुना? 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। और ये भी लिखा है, सेवा से सब विघ्न टरे। तो मतलब सेवा कहां से सुने होंगे उन लिखने वालों ने? मतलब सेवा पहली रही हो। लिखा कि नहीं? 33 देवता, करोड़ तो नहीं दिखा, सुना। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये बच्चे हुए 33। तो इन बच्चों को प्रतिदिन कलियादाई नहलाती थी, खाना खिलाती थी, देख रेख करती थी। तो जंगोदाई ने कलियादाई को उस आश्रम की मुखिया बना दिया था।